बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ आपका मेज़बान फैसल शाही हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब अब्दुल वाहिद कुरैशी ने। आप सीनियर कानूनदान हैं और एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट, और साथ मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है जनाब रहीम वाई साहब ने। आप रियल स्टेट पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। मैं वेलकम कहूँगा दोनों मेहमानों को। रहीम साहब, ये बताइएगा कि रियल स्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे देखा जाता है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ना ही इसमें कोई तालीमी काबिलियत जो है उसको शेयर कोई होती है। बस ये दावा किया जाता है कि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा तजर्बा है और कारोबार का आगाज़ कर दिया जाता है। तो क्या वाकई रियल स्टेट में तालीम की ज़रूरत नहीं होती? देखें जी, इसीलिए बेसिकली आज के दौर में रियल एस्टेट के साथ जितनी भी पहली बात तो ये है कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर की इस माशरे में, हम्म। स्पेसिफिकली पाकिस्तानी माशरे में, कोई हम्म। इज्जत की निगाह से उसको नहीं देखा जाता। दिस इज वन ऑफ द बेसिक रीजंस कि एक तो हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, कोई तालीमी निज़ाम नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स नहीं है हम्म। कि जिसके तहत आप इन सब लोगों को कोई बेसिक नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कर सकें। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था आप ही के प्रोग्राम के ज़रिए से कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट की ट्रांज़ैक्शंस की जाती हैं ट्रस्ट बेस के ऊपर। बिल्कुल हम ऐसे ही है। रिश्तेदारियाँ और रिश्ते ढूँढते हैं और फिर हम जाके अगले के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। हम्म। एक ये पैमाना है, दूसरा पैमाना है अगले की दौलत को देख के, हम्म। कि अगला बहुत ज़्यादा अगर अमीर है और बहुत ज़्यादा अरबों-पति है, तो फिर हम भी अपने चंद लाख या चंद हम्म। जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट की इस्तात होती है, हम्म। हम उसके पास दे देते हैं कि चूँकि इसके पास अरबों रुपया है, तो इसलिए ये हमारे लाखों रुपए से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम्म। ये इस्तिआरे हैं बेसिकली पाकिस्तान के अंदर बुनियादी सरमायाकारी के। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान का जो आइन है वो भी इसकी कोई ख़ास डेफ़िनिशन नहीं करता। हम्म। लेकिन ये बिल्कुल भी हवाई रोज़ी एक इसके साथ टैग लगा हुआ है, बिल्कुल कि जी ऐसे ही, रियल इसे एस्टेट हवाई की रोज़ी कहा ब्रोकरेज जाता है रियल होती है, स्टेट के ये एक कारोबार हवाई को। ठीक रोज़ी कह है। रहे हैं आप। इसकी बुनियादी वजह ही यही है बेसिकली, क्योंकि हमने कोई तालीमी हम्म। स्टैंडर्ड्स जो हैं, कोई एजुकेशनल वो सेट स्टैंडर्ड्स नहीं किए इसके हुए। लिए वज़ा ही नहीं। जी हाँ। और इसके ऊपर अभी रिसेंटली हमने काफ़ी काम किया है हम्म। इकोसिस्टम जनरेट करने के लिए। हम्म। और पाकिस्तान में रियल एस्टेट की एजुकेशन की अभी आके पिछले लास्ट 1 डिकेड के अंदर हम्म। पाकिस्तान में कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज़ ऐसी आई जिन्होंने मैसिव हायरिंग की, और उन्होंने मैसिव जो पाकिस्तान की ब्रोकरेज कंपनीज़ ही हैं, हम्म। उन्होंने मैसिव हायरिंग की और फिर उनको ये नीड फ़ील हुई कि हम्म। चूँकि हमने इतना हेवी ड्यूटी स्टाफ जो है वो हायर कर लिया है हम्म। और ऑपरेशंस अपने पूरे मुल्क में फैला दिए हैं, तो हम्म। देयर इज़ अ डायर नीड कि हम इनकी कोई ट्रेनिंग और कोई एजुकेशनल जो है वो भी हम इसके लिए जो है वो कोई मुतारिफ करवाएँ। उस बिल्कुल। सिलसिले में पाकिस्तान में कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए, क्योंकि रियल एस्टेट की बाय द बुक्स या बाय इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर कोई एजुकेशनल प्रोग्राम ऑलरेडी हम्म। नहीं एग्ज़िस्ट करता था। हम्म। उसके ऊपर कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज़ ने काफ़ी काम किया और अब पिछले 2-3 सालों के अंदर पाकिस्तान की कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम्म। उन्होंने 4 साल का रियल एस्टेट का पूरा डिग्री प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। सर, यहाँ तो बात हो बट रही है अगेन स्कूल कॉलेज पे नहीं जाते तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी कैसे जाएंगे? यूनिवर्सिटी से पहले क्या कोई स्टेप लेने होंगे? देखिए जी, आपकी पाकिस्तान का जिस तरह का हम्म। एजुकेशनल सिस्टम है उसमें एफए तक तो आपने एक नॉर्मल एजुकेशन लेनी है। हम्म। उसके बाद बेसिकली आपके पास चॉइस है, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर बिल्कुल की ठीक फील्ड है। में आना चाहते हैं, जिसमें हम्म। भी आना चाहते हैं। हम्म। आप मेन अपनी जो कोर लाइन है वो आप यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर चूज़ करते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। ये रिसेंटली पिछले 2-3 साल के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने पूरी-पूरी रियल एस्टेट को देखते हुए, हम्म। उन्होंने पूरे 4 साल के डिग्री प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च किए हैं। लेकिन ये ठीक तो है। हो गया हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए। तो हम्म। आप ये एज़्यूम कर लें कि पाकिस्तान में जो आने वाली अगली जो नस्ल है, हम्म। वो इंशाअल्लाह ताला 100% रियल एस्टेट जो भी डिग्री लेंगे, वो एजुकेटेड भी होंगे और उनको बेसिक नॉलेज का भी पता होगा। बिल्कुल ठीक लेकिन है। जैसे कि आपने अर्ज़ किया कि 2 करोड़ की आबादी है जो ऑलरेडी मुंसलिक है, हम्म। और वो बेचारे इंजीनियर्स हैं, और कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रिकल बिल्कुल ऐसे ही इंजीनियर है। है, उसमें बहुत सारे दूसरे शोबे जिनकी बेसिक तालीम नहीं है रियल बिल्कुल ठीक एस्टेट है। की। हम्म। वो सारे इस फील्ड के साथ मुंसलिक हैं, उनके लिए ऐसा कोई भी, और मेजॉरिटी उनके अंदर ऐसी है जिनकी कोई इतनी ज़्यादा तालीम भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके लिए बेसिकली हम लोगों ने एक स्पेसिफिक प्रोग्राम जो है वो हम्म। स्टार्ट किया है और हम्म। एक इंस्टीट्यूट जो है पाकिस्तान में हम्म। रजिस्टर करवाया है, ताकि हम उनको एक फ्री हम्म। प्रोग्राम के तहत उनको हम एजुकेट कर सकें और उनको सर्टिफ़ाई कर सकें लेकिन बेसिकली। रहीम साहब, अगर उसके इससे लिए पहले की हम प्रैक्टिस देखें तो यही होता है कि बस जो रियल स्टेट एजेंट है उससे एक बेसिक चीज़ें सीखी होती हैं। प्लॉट विजिट कैसे करवाना है, घर विजिट कैसे करवाना है और नक्शा कैसे देखना है। इससे ज़्यादा उसके पास नॉलेज नहीं होता था। अब आगे क्या होने जा रहा है?
जी, आगे मैं आपको वही अर्ज़ करने लगा हूँ, रियल एस्टेट का जो है ये एक पूरे प्रोसेस का नाम है। हम्म, अगर आप पूरे प्रोसेस को समझ लेंगे रियल एस्टेट के, तो फिर आपको ये कभी भी हवाई रोज़ी नहीं लगेगी। ठीक है। और फ़र्क यही है कि आज से 30-30 साल पहले, 40 साल पहले भी एक बंदा क्लेम करता है कि मेरा 40 साल का हम्म, एक्सपीरियंस है। हम्म, लेकिन वो 40 साल पहले भी जो है वो एक मोटरसाइकिल के ऊपर उसने रियल एस्टेट का काम स्टार्ट किया और आज भी वो बेचारा मोटरसाइकिल के ऊपर ही है। हम्म, तो उसका वो 40 साल का तजर्बा फिर वहाँ पर काउंट नहीं करता। बिल्कुल रियल ऐसे ही। एस्टेट आपको, चूंकि इट्स द हाईएस्ट पेइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, कोई ये शक सिर्फ नहीं है, कोई शक पाकिस्तान में नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक। पूरी दुनिया के अंदर इट्स द हाईएस्ट पेइंग इंडस्ट्री। इसीलिए पाकिस्तान का ऑलमोस्ट हर बंदा रियल एस्टेट की फील्ड के साथ किसी ना किसी कैपेसिटी के अंदर कनेक्टेड है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। जैसे कि मैंने अर्ज किया, हम हम्म, लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया पिछले 3-4 सालों में, और पाकिस्तान को हमने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हम्म, जो जिसने दुनिया के 150 कंट्रीज के अंदर हम्म, रियल एस्टेट को रेगुलेट किया है। हम्म। जिसका मतलब यह है कि अगर आप उस मुल्क के अंदर रियल एस्टेट के शोबे से मुंसलिक हैं, तो आपने एक छोटा सा सर्टिफिकेट ठीक लेना है है रहीम साहब, और फिर वो ये सर्टिफिकेट प्राइवेट दुनिया सेक्टर में कर रहा माना है, जाएगा। लेकिन मेरा ये सवाल है कि हुकूमती सतह पर इसको क्यों कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाता, क्यों हुकूमती सतह पर कोई इकदाम नहीं उठाए जाते कि जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं और जो नए आने वाले हैं उनके लिए कोई तालीम और तरबियत के लिए कोई स्पेशल डिग्री का जो है वो आगाज़ किया जाए, ताकि वो वाकई इस शोबे को एक इज्जतदार तरीके से वो इससे रिस्क भी कमा सकें, क्योंकि अभी तो हवाई रोज़ी कहा जाता है और आप वाली बात कि वाकई रियल एस्टेट एजेंट्स देखिए, को इसकी शायद दो उस तरह बुनियादी इज्जत की निगाह से भी वजूहात नहीं हैं। देखा जाता। जी, 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 मैं वही अर्ज़ करने लगा हूँ, इसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1 वजह तो इसकी ये है कि पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम्म, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और 4-5 साल के लिए हमारे जो भी हुकूमत आती है, हम्म, उसके पास इतना टाइम नहीं होता उसको टैक्स कलेक्शन की और रेवेन्यू जनरेशन हम्म, की, और हमारे और इतने ज़्यादा मसाइल हैं, जिनकी वजह से वो उधर ही अपना सारा कंसंट्रेशन जो है वो वहीं पर उनकी सर्फ हो जाती है। तो बिल्कुल रहीम साहब, उनको इस मसाइल तो शोबे बहुत के ज़्यादा ऊपर जो है वो है। रहीम साहब, एक तवज्जो देने ब्रेक का के वक्त है, लिए या ब्रेक के इसके बाद इसकी बेहतरी के लिए, कोई रहीम भी साहब काम एक करने ब्रेक के का वक्त लिए। है, ब्रेक के बाद क्योंकि मसाइल तो ज़्यादा है और मजीद इस पर बात करेंगे नाज़रीन, या वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि जिस तरह मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है, तो बढ़ती हुई महंगाई ने रियल एस्टेट के शोबे को कितना मुतासिर किया है, और साथ ये भी बात करेंगे कि जो इन्वेस्टर थे, क्या उनके जहनों में ये डर और खौफ बैठ चुका है कि शायद रियल एस्टेट का मुस्तकबिल पाकिस्तान में तारीख होने जा रहा है, उनकी सरमायाकारी कहीं डूब सकती है। इस पर बात करेंगे। रहीम साहब, आप बताइएगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कारोबार या सबसे ज़्यादा जो सरमायाकारी की जाती है वो रियल एस्टेट का सेक्टर है। पाकिस्तान में जिस तरह रियल एस्टेट का सेक्टर भी मुतासिर है, आपको क्या लगता है कि जो एक इन्वेस्टर है उसके जहन में जो एक खौफ बैठ चुका है, ये खौफ को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसमें सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ है, वो पाकिस्तान का डेवलपर है। हम्म, उसकी वजह ये है कि आप आज से एग्ज़ैक्टली 1 साल पहले चले जाएँ, जो आपकी वैल्यू ऑफ मनी थी, जो हम्म, 50 लाख रुपए की चीज़ आपने खरीदी थी, हम्म, वो डिवैल्यू होके अभी 25 लाख रुपए पे पहुँच चुकी है। बिल्कुल ऐसे और ही। जो डेवलपर है, उसने जो चीज़ आपको 25 लाख रुपए में डिलीवर करनी थी, हम्म, उसकी जो कॉस्ट है, वो 50 लाख रुपए हो चुकी है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। अब आप ये देखें कि इट इज़ सच अ बिग डिज़ास्टर हम्म, फॉर द इकोनॉमी, हम्म, कि ये हमारी हुकूमती जो लोग हैं, उनको ये शायद इस चीज़ का इदराक नहीं होता कि इस वजह से मुल्क की इकोनॉमी जो है, हर पाकिस्तानी शहरी, हर आप इन्वेस्टर की बात करें, इन्वेस्टर को तो छोड़े, जो जेन्युइन बायर्स हैं, हम्म, जिन्होंने जेन्युइनली अपना सिर्फ घर ही बनाना था, उन्होंने कोई कोई प्रॉफिट मेकिंग के लिए वो थे, बिल्कुल उनको ऐसे। इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है इसकी वजह से कि आपकी जो पाकिस्तानी करेंसी है, वही डिवैल्यू हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने बहुत बुरे जैसे हालात गैस है किया, पाकिस्तानी हम करेंसी की, और जिस 50% तरह डॉलर वैल्यू। बढ़ता जा रहा है, हमारी करेंसी जो है डिवैल्यू होती जा रही है, तो आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसका हल क्या है? कैसे ये मामला आपको हल होते हुए या ठीक होते हुए दिखाई देते हैं? देखें, जब तक इकोनॉमिक सिचुएशन आप अपनी जो है वो बेहतर नहीं करेंगे, एंड वी शुड बी सिटिंग ऑन अ वेरी सीरियस नोट ऑन दिस, हम्म, कि अगर हम लोग जब तक इस चीज को सीरियसली नहीं लेंगे, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे कैसे आएगी? हम्म, हमें तो आज ये भी नहीं पता कि जो हुकूमत है वो मतलब मीन्स कहाँ पे खड़ी हुई है, हमने आगे चलना है, नहीं चलना, अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं, नहीं होने। हम्म, एक अनसर्टेनिटी है। बिल्कुल ऐसे ही। अनसर्टेनिटी जहां पर होती है, वहां पर जो सरमाया लगा होता है। इस वक्त पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि जो आपका ट्रेडिंग है, वो रियल एस्टेट की ट्रेडिंग वो रुक चुकी है। बिल्कुल ऐसे अब ही है। रियल एस्टेट की ट्रेडिंग चूंकि रुक चुकी है, तो जो आपकी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, हम्म, जिन्होंने, जो बिल्डर हजरात हैं, जिन्होंने अपने घर या बिल्डिंग्स बनाई हुई थी, हम्म, उनके भी प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हो चुके हैं। उनको अब समझ ही नहीं आ रही कि जिन प्राइसेस के ऊपर उन्होंने चीज सेल की थी, उस प्राइस वो के ऊपर डिलीवर उस कैसे चीज को करेंगे, उसको कंप्लीट करके डेवलप कैसे डिलीवर कैसे करेंगे? करें। लेकिन इसके साथ साथ रहीम साहब, एक बहुत बड़ा नंबर है नौजवानों का जो रियल एस्टेट के शोबे में से वाबस्ता है, रियल एस्टेट के कारोबार में वाये थे, अब वो दोबारा बेरोजगार होते जा रहे हैं।
तो ये हम जा किस तरफ रहे हैं? हम तो जी कैटास्ट्रॉफ की तरफ जा रहे हैं, डिजास्टर की तरफ बेसिकली जा रहे हैं। जब तक हम लोग मुल्क के अंदर इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तभी आप इस किस्म की बातें जो है वो कर सकते हैं। आप देख लें हमारी जो स्टॉक मार्केट की इंडेक्स देख लें, उसका क्या हाल है। और पाकिस्तान के जो चीदा चीदा बड़े डेवलपर्स हैं, आप उनके ट्रांसफर ऑफिस की जाके हालात देख लें कि मतलब मीन्स है कि वो 5% पे आ चुकी हुई है उनकी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, जो 95 या 100% पे जहां पर थी आज से साल 1.5 साल पहले, वो 4-5% के ऊपर आ गई हुई है। तो ये शो करता है बेसिकली कि मार्केट के अंदर सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं चला रहे होते मार्केट को, जेन्युइन बायर्स जो होते हैं, जो जेन्युइन कंज्यूमर्स होते हैं, उनका भी बहुत बड़ा इनटेक होता है। इनटेक होता है उस मार्केट को ड्राइव करने के लिए। यहाँ पर बेचारा जो है वो भूख और घर चलाने के लिए लोगों को लाले पड़े हुए हैं कि घर कैसे चलाना है। आपकी इन्फ्लेशन ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जो मिडिल क्लास है उसकी तो कमर तोड़ के रख दी है उन्होंने। बिल्कुल ऐसे कुरैशी साहब, ये बिल्कुल जैसे रेम साहब बात कर रहे हैं कि लोगों के पास तो चीज़ें खरीदने के लिए अशियाए ज़रूरी है वो खरीदने के पैसे नहीं है, प्लॉट कैसे लेंगे? तो रियल एस्टेट का शोबा तो बिल्कुल आपको लगता नहीं कारोबार ठप होते हुए दिखाई दे रहे हैं?